नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो 6 की पावर n है, 6 की घात जो n है, वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। तो आप पहले ये देखिए कि 6 की पावर n है। इसको करने के दो मेथड है, दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। देखो, 6 की पावर n है, 6 की पावर n है और यहाँ पर n क्या है? n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या है जी? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब क्या क्या ले सकते हो कि सर हम तो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ऐसे अनंत तक ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 6 की घात 1 करी, n की जगह मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। n की जगह मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो यहाँ पर इसका 6 की घात 1 क्या होती है? 6 होती है। ऐसे अगर n की जगह मैंने 2 ले लिया तो 6 की घात 2 क्या होता है? 36 होता है। ऐसे n की जगह अगर मैंने 3 ले लिया तो 6 की घात कितनी होती है? 216 होती है। 6 की घात 3 216। अब इन सब में देखिए आप इकाइकांक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। देखिए आप सब में इकाइकांक 6 आ रहा है। तो मतलब अगर मैं n की पावर कुछ भी n जो कुछ भी लूं तो इसका इकाइकांक मुझे सदैव 6 ही मिलेगा। मतलब ऐसा कोई भी n विद्यमान नहीं है जिसके लिए 6 की घात जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। पहली चीज समझ में आई आपको कि क्या कह रहा है। इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन में देखिए कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। अतः 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 अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 6 की पावर 1 करूँ तो मैं बोलूँ कि 6 की पावर 1 करूँ तो कितना आता है? 6 आता है। ऐसे 6 की पावर 2 करूँ तो कितना आता है? 36 आता है। ऐसे 6 की पावर 3 करूँ तो कितना आता है? 216 आता है। अर्थात 6 की घात n में n के प्रत्येक मान के लिए n के प्रत्येक मान के लिए 6 की पावर n के इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होता है। 6 ही प्राप्त होगा क्योंकि n का कुछ भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान ले लो, n का कुछ भी मान लोगे उसके इकाई का अंक जो होगा हमेशा 6 ही आएगा, है ना। तो 6 ही प्राप्त होता है। अतः 6 की पावर n में n का कोई मान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए अंक 6 की पावर n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसी का सेकंड जो मेथड है वो भी देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसी का सेकंड वापस मेथड देखते हैं। जांच करना है कि वही 6 की पावर n को आपको बताना है कि अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी अंक अगर 0 पे समाप्त होता है तो उसका मीन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 20 लिया, यहाँ पर 20 देखिए कि किसका इकाइकांक 0 है या फिर 0 पर समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है? जब इसके मैं फैक्टर करूं या फिर इसके गुणनखंड करता हूं तो क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा? 5, यही आएंगे। ऐसे अगर मैं 30 को देखता हूँ, 30 में भी इकाइकांक 0 है, मतलब 0 पर ही समाप्त हो रही है ये संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा इसका फैक्टर। ठीक है। अब ऐसे मैं 40 को लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू फिर 2 इंटू फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 5, यही आएगा। तो 8 पंजे 40। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, उसके दो फैक्टर हम हर में मिल रहे हैं। कौन कौन से? 2 और 5। देखिए इसमें भी 2 और 5 मिल रहा है आपको, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी संख्या अगर वो 0 पर खत्म होती है या फिर उसकी इकाई का अंक अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि उसके दो गुणनखंड है 2 और 5। दो उसके गुणनखंड है 2 और 5, मतलब या फिर तो वो 10 से डिवाइड होगी
या फिर 2 और 5 दोनों ही संख्याओं से डिवाइड होगी। जैसे मैंने बोला है कि इसको ऐसे समझिए कि अगर मैंने बोला 50 है, अब मैं बोलूँ क्या ये 10 से डिवाइड है या फिर इसका इकाइकांक 0 पर समाप्त हो रहा है, तो आप क्या देखोगे इसमें 2 और 5 का फैक्टर देख लो। जैसे 5 इंटू 2 इंटू 5, अब देखिए इसमें 2 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब आप बोलोगे कि सर ये 50 से मतलब ये 10 से डिवाइड है, या फिर इसकी जो इकाई का अंक है या फिर ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त हो रही है। कुछ भी बोल सकते हो आप, 0 पर समाप्त होना या फिर इकाई का अंक 0 होना, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो देखिए, आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है इस चीज को और समझना कैसे। देखिए कि ये बोल रहा है कि 6 की पावर n है। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसका अर्थ उसमें 10 का भाग पूरी बार जाता है, पूरी बार जाता है, या दूसरे शब्दों में उस संख्या के गुणनखंड 2 व 5 होंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको जो मैंने लिखी है? ये चीज वापस एक बार समझा रहा हूं। जैसे 20 है, 20 में आप देखिए 2 इंटू 5 आ रहा है। अगर इसका इकाइकांक 0 है या फिर ये 0 पर समाप्त हो रही है तो इसके दो गुणनखंड निश्चित होंगे कि वो 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है। इसके बाद दूसरी चीज मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे कि अब देखिए, अब 6 की पावर n का मतलब होता है 2 इंटू 3 की घात n। इसका मतलब है 2 की पावर n 3 की घात n, अर्थात 6 की पावर n में 6 की घात n में 5 गुणनखंड सम्मिलित नहीं है, या फिर शामिल नहीं है, या सम्मिलित नहीं है। आप देखिए कहाँ इसमें 5 शामिल है, 2, क्योंकि अगर 0 पर खत्म होता तो 5 भी होता 2 भी होता, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 तो है नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n में 5 गुणनखंड सम्मिलित नहीं है। अतः 6 की पावर n में n का कोई मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो। ठीक है बच्चों, ये चीज है, बहुत आराम से समझनी है। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर आराम से समझा जा सकता है। पहला मेथड मैंने बताया था कि n की वैल्यू रखते जाओ आप, उसमें इकाइकांक देख लीजिए 6 ही आ रहा है, इसका मतलब कोई भी n का मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की घात जो n है वो 0 पर समाप्त होती है। दूसरी चीज, दूसरे मेथड में मैंने क्या बताया? दूसरे मेथड में मैंने ये बताया कि यदि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भी भाग जाता है और 5 का, दोनों का ही भाग जाता है। ठीक है, अब 2 और 5 का भाग जाएगा तो मैं ये देखता हूँ कि 6 की पावर n में 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 3 में देखिए 2 की पावर n तो आ रहा है, मतलब 2 तो गुणनखंड आ रहा है, लेकिन 5 इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको, केवल 2 से मतलब है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n में 5 गुणनखंड शामिल है ही नहीं, शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n जो होता है वो 0 पर समाप्त हो। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।